हेलो एवरीवन। आज हम 6th क्लास साइंस के चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। वी टेक फूड एवरी डे, इट इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। ये तो है, हम रोज़ खाना खाते हैं क्योंकि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। ईच फूड आइटम इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स व्हिच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ये हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि हम जितना भी खाना खाते हैं उसमें से काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स से बनता है जो कि प्लांट्स या एनिमल से मिलता है। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नीडेड बाय आवर बॉडी। ये जो इंग्रेडिएंट्स उसमें काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है। तो हम डिस्कस कर चुके, अब डिफाइन कर सकते हैं। What is a nutrient? A substance present in food which is essential for maintaining life and for growth is called a nutrient. A substance जो कि एसेंशियल है हमारा लाइफ मेंटेनिंग के लिए एंड ग्रोथ के लिए, उसी को हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। आवर फूड हैज़ 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमारे 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन टू दीज न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड रफेज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर फूड। वाटर एंड रफेज डू नॉट हैव एनी फूड वैल्यू, सो दे आर नॉट considered to be nutrients. Thus, when we talk of components of food, we mean 5 nutrients plus water and roughage. So our food has 7 components. These are carbohydrates, fats, proteins, then vitamins, then minerals, water, roughage। ये जैसे कि हम 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स बोले, उसके अलावा क्या है, वाटर एंड रफेज, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें कुछ फूड वैल्यू या न्यूट्रिएंट्स वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम बोलते हैं मेजर 5 न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जब हमको आता है कि कंपोनेंट्स फूड, तो अब हम बोलते हैं देयर आर 7 कंपोनेंट्स। ओके, ईच कंपोनेंट ऑफ फूड हैज़ इट्स ओन फंक्शन इन द बॉडी। सभी कंपोनेंट्स के अलग अलग फंक्शन होता है हमारा बॉडी के लिए। तो चलिए एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या है, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। कौन कौन से फॉर्म में पाया जाता है, स्टार्च एंड शुगर के हिसाब से। देन सम एग्जाम्पल देते हैं। सम कॉमन सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर फूड आर राइस, व्हीट, मैज, देन पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, शुगर, जगेरी यानी कि गुड़, एंड हनी एंड फ्रूट्स लाइक बनाना, मैंगो, पपाया, ये सब है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर फूड आर ऑब्टेन मेनली फ्रॉम प्लांट सोर्सेस। ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स हमारा प्लांट सोर्स ही होता है। नेक्स्ट वन इज फैट्स। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, हैंस फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट की तरह फैट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स प्रोवाइड अस ट्वाइस एज मच एनर्जी एज दैट प्रोवाइडेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल, ए लिटिल बटर प्रोवाइड्स अस मच मोर एनर्जी देन ए लार्ज स्लाइस ऑफ ब्रेड। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन, फैट्स। लेकिन क्या है कि फैट्स तरह एक्सपेंसिव होता है, यानी कि महंगा होता है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, फैट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स।
फैट्स प्लांट से भी मिलता है एंड एनिमल से भी मिलता है। देन प्लांट सोर्सेस ऑफ फैट्स, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, तिल, नट्स, इसमें से फैट मिलता है जो कि प्लांट सोर्सेस है। नेक्स्ट एनिमल सोर्सेस ऑफ फैट में तो है बटर, घी, क्रीम, पनीर, एग्स, मीट, ये सब एनिमल प्रोडक्ट है। ओके, फैट्स एंड ऑयल्स आर सिमिलर सब्सटेंसेस, the only difference being that fats are solids at room temperature whereas oils are liquids at room temperature। फैट्स और ऑयल ये एक ही चीज़ है, उनका डिफरेंस यही है कि फैट्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एंड ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स सप्लाई द बॉडी with materials to make new cells which build the body and make it grow. Proteins are needed for the repairing the damaged body cells। प्रोटीन हमारे न्यू सेल्स बनाने में मदद करता है, जैसे कि कोई घाव हो जाए तो उसको हीलिंग होने में मदद करता है, जब बंद हो जाता है ठीक हो जाता है, उसके लिए प्रोटीन चाहिए डैमेज सेल को रिपेयरिंग के लिए। दस protein helps in body growth and repairs the tissues, so it is called as body building food। प्रोटीन रिपेयरिंग के लिए, न्यू सेल्स के लिए मदद करता है और ग्रोथ के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्सेस। First one is animal proteins. These are obtained from animal like milk, cheese, egg, fish, meat, ये सब है। Second one is plant proteins. These are obtained from plants like pulses यानी कि दाल, peas, beans, सोयाबीन, ये सब रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन और प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज vitamins. Vitamins are a group of nutrients that our body requires in small quantities। कि विटामिन्स बहुत कम रिक्वायर होता है हमारे बॉडी के लिए। विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द बॉडी बट डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। हमारे बॉडी के प्रॉपर वर्किंग के लिए विटामिन्स चाहिए, लेकिन वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। इन फैक्ट विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, हैंस विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। विटामिन्स को क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि हमको प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट में। विटामिन्स में भी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज फैट सोल्यूबल विटामिन, दैट इज विटामिन ए, डी, ई एंड के, जो कि फैट में सॉल्व हो जाता है, तो इसलिए इसको फैट सोल्यूबल बोलते हैं, माने कि घुल जाता है फैट में। और वाटर सोल्यूबल विटामिन दैट इज बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि बी की काफ़ी सारा आता है, जैसे कि B1, B2, B3, B12, तो उसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एंड विटामिन सी दैट इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। Vitamin A protects the eyes, skin and hair. So vitamin A is necessary for good eyesight, healthy skin and hair. Various sources of vitamin A are milk, butter, carrot, fish liver oil, eggs, green vegetables, mango, papaya, ये सब। Then vitamin B1. Vitamin B1 is essential for growth and proper functioning of the digestive system, heart, nerves and muscles. Various sources of vitamin B1 are milk, eggs, then meat, whole grain cereals like wheat, rice, then potatoes and green vegetables.
Next is vitamin C. Vitamin C is necessary for keeping teeth, gums and joints healthy. Vitamin C also increases the resistance of our body to infection and helps to fight diseases. Vitamin C इसलिए ज़रूरत है हमारे टीथ, गम्स और जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए। ये हमारे रेजिस्टेंस पावर को इंक्रीज करता है ताकि इन्फेक्शन और डिजीज से हमारा बॉडी फाइट कर सके। विटामिन सी इज़ प्रेजेंट इन आंवला, साइट्रस फूड यानी कि कोई भी खट्टा फल लाइक ऑरेंज, लेमन, देन टमाटो, गुआवा एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। Actually, almost all the fresh fruits and vegetables contain some vitamin C. कोई भी फ्रेश फ्रूट्स हो या वेजिटेबल हो उसमें ज़्यादातर विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी। विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द फूड एंड दिस कैल्शियम मेक्स द बोन्स एंड टीथ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। विटामिन डी मदद करता है हमारे नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ के ग्रोथ के लिए और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हमारे बॉडी में हेल्प करता है, जहाँ के कैल्शियम क्या करता है बोन्स एंड टीथ को हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। देन देखते हैं सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। मिल्क, फिश, एग, बटर, फिश लिवर ऑयल and sunlight. Some vitamin D is prepared in our body when the skin is exposed to sunlight. So इसलिए आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको तेल मालिश करके क्या सुबह की धूप में देते हैं ताकि विटामिन डी प्रोड्यूस होगा और उनके हड्डी मजबूत होगा। वही लिखा हुआ है इधर देखो, द न्यू बॉर्न बेबीज आर एक्सपोज टू sunshine every day. This is done to produce vitamin D in their body. Next, minerals. Minerals are required for proper functioning, normal growth and good health. Minerals are needed to build bones and teeth, formation of blood, functioning of muscles, nerves, thyroid gland etc. हमारे प्रॉपर बॉडी के फंक्शनिंग के लिए एंड ग्रोथ के लिए फिर गुड हेल्थ के लिए सब मिनरल्स ज़रूरी है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, जैसे कि विटामिन्स, ये मिनरल्स ये सब बहुत कम मात्रा में चाहिए लेकिन ज़रूरी खाना चाहिए ये सब फूड। सम इम्पोर्टेंट मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी आर calcium, phosphorus, iron, then iodine, sodium and potassium. First one is calcium. Calcium is needed for making bones and teeth. Calcium also helps in the proper functioning of heart and other muscles. Calcium क्यों जरूरी है हमारा बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ऑल्सो ये हार्ट एंड अदर मसल्स के फंक्शनिंग के लिए भी कैल्शियम ज़रूरी है। सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, मिल्क, एग्स, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसमें से कैल्शियम मिलता है। चिल्ड्रेन नीड मोर कैल्शियम देन एडल्ट्स इन कंपैरिजन टू देयर बॉडी वेट बिकॉज दे ग्रो फास्ट एंड देयर बोन्स एंड टीथ आर टू बी मेड। ज़्यादातर एडल्ट से बच्चों को ज़्यादा चाहिए कैल्शियम क्योंकि वो फास्ट से उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसी स्टेज में बहुत फास्ट होता है और उनके बोन्स और टीथ तो बनना होता है ना, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट मिनरल इज फॉस्फोरस। लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। देन सोर्सेस ऑफ फॉस्फोरस, मिल्क, पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा, बनाना, पल्सेस एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। मिल्क इज वन फूड आइटम which contain both calcium and phosphorus minerals in good amounts. So we should drink milk daily to get strong bones and
टीथ। मिल्क एक ऐसा फूड आइटम है जिसमें से बहुत कैल्शियम एंड फास्फोरस मिलता है, तो इसलिए हमको रोज़ दूध पीना चाहिए। नेक्स्ट, आयोडीन। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड व्हिच कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। थायराइड ग्लैंड जो कि हमारा नेक में होता है, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन चाहिए। आयोडीन कहाँ कहाँ से मिलता है? सी फूड यानी कि सी फिश, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट। नेक्स्ट है आयरन। आयरन इज नीडेड टू मेक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। ये हम सभी को पता है। आयरन किस लिए ज़रूरी है? हमारा आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स जो खून बनता है उसके लिए, उसमें खून में जो हीमोग्लोबिन होता है उसको बनाने के लिए आयरन ज़रूरी है। तो फिर आयरन कहाँ कहाँ से मिलता है? कौन कौन से फूड से? स्पिनाच यानी कि पालक, अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कोई भी साग, जितने भी तरह के साग होते हैं उसमें से आयरन मिलता है। फिर एप्पल्स, एग्स, लिवर, बाजरा, ये सब गुड सोर्स ऑफ आयरन है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट वाटर। वाटर फॉर्म्स अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट। ये तो पता है। वाटर डज नॉट हैव एनी न्यूट्रिटिव वैल्यू और फूड वैल्यू, बट इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द वर्किंग ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी के 70% क्या होता है? वाटर होता है बॉडी वेट का। और पानी का कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू या फूड वैल्यू नहीं होता है, फिर भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पानी क्यों चाहिए? देखते हैं क्यों ज़रूरी है पानी हमारे बॉडी के लिए। वाटर इज नीडेड बाय आवर बॉडी। क्यों ज़रूरी है? टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड टू द बॉडी सेल्स। हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेशन के बाद डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को या सेल को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है पानी। टू ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट केमिकल्स सच एज हॉर्मोन्स अराउंड दी बॉडी। पूरे बॉडी को हॉर्मोन्स ट्रांसपोर्ट के लिए भी मदद करती है। टू गेट रिड ऑफ वास्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। जो हमारे बॉडी के वास्ट प्रोडक्ट्स जो कि यूरिन या पोटी के माध्यम से निकलता है, उसके लिए भी पानी ज़रूरी है। नेक्स्ट, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग एंड इवापोरेशन। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। We get most of the water by drinking water, milk, tea, coffee and juice। ज़्यादातर हमारे वाटर कहाँ से मिलता है? हम जो पानी डायरेक्टली पीते हैं या मिल्क, टी, कॉफ़ी, जूस, ये सब इससे हमको पानी मिलता है। The fresh fruits and vegetables also provide us a lot of water. Example, watermelon या tomatoes, इसमें से भी हमको पानी मिलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रफेज के बारे में, यानी कि डाइटरी फाइबर, जो कि फाइबर ऐसा फाइबर जो कि खाया जाता है, तो इसलिए उसको डाइटरी फाइबर बोलते हैं। रफेज इज द फाइब्रोस मैटर इन फूड व्हिच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। ये डाइजेस्ट नहीं होता है, यानी कि पचता नहीं है हमारे बॉडी में। रफेज इज ऑल्सो कॉल्ड डाइटरी फाइबर, मीन्स फाइबर व्हिच कैन बी eaten. Roughage is mainly made of an indigestible carbohydrate called cellulose, which is present in plant cell walls. Roughage किससे बना होता है? एक इंडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट से ही बनता है जिसको हम सेलुलोज बोलते हैं। और वो ज़्यादातर कहाँ से मिलता है, कहाँ प्रेजेंट रहता है? प्लांट के सेल वॉल्स में। लाइक वाटर, रफेज हैज नो फूड वैल्यू। पानी की तरह रफेज के भी कोई फूड वैल्यू नहीं होता है। रफेज इज नीडेड फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे नॉर्मल वर्किंग, डाइजेस्टिव सिस्टम के नॉर्मल वर्किंग के लिए रफेज ज़रूरी है। देन आता है सोर्सेस ऑफ रफेज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल मील फ्लोर प्रोडक्ट्स।
होल मिल फ्लोर प्रोडक्ट्स यानी कि होल मिल, जैसे कि हमारा आटा आता है ना, जो कि लिखा होता है विथ ब्रांड, यानी कि ऊपर का जो उसका ब्राउन कलर का कवर होता है वो इंक्लूड होता है, उसी को हम बोलते हैं होल मिल फ्लोर प्रोडक्ट्स। ठीक है। रफेज प्रोवाइड्स बल्क टू द फूड, keeps the food and waste matter moving along the intestines and helps to prevent constipation। इसका मतलब क्या हुआ, रफेज हमको क्या प्रोवाइड करता है, बल्क टू फूड को बल्क प्रोवाइड करता है, जो कि फूड एंड वास्ट मैटर है, यानी कि हमारा जो पोटी निकलता है इंटेस्टाइन के थ्रू, और उसको स्मूथनिंग के लिए एंड हेल्प, तो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए मदद करता है। यानी कि अगर रफेज हम ज़्यादा खाएंगे तो हमारा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन तो आप लोग को मालूम होगा, जो कि हमारा पट्टी जब बहुत टाइट हो जाता है, जोर लगाना पड़ता है, वो वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए रफेज वाला फूड भी खाना चाहिए। तो ठीक है, आज ऐसे में भी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट्स फॉर फूड न्यूट्रिएंट्स। ओके, थैंक यू।